मॉर्निंग स्नेहा, मॉर्निंग जनाब। ओके, सब आ गए। ओके, लेट्स स्टार्ट। लास्ट डे हम लोग क्या डिस्कशन किए थे? क्या तुम लोगों को लास्ट डे का पूरा डिस्कशन क्लियर है? क्या क्या लास्ट डे का पूरा डिस्कशन शिवा, सॉरी, लास्ट डे का पूरा डिस्कशन क्लैरिटी के साथ समझ में आया क्या? आई एम श्योर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट डे में डिस्कस कर रहा था वो वेलोसिटी को बोलते हैं dx by dt, है कि नहीं? वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? dx by dt। और क्या क्या सब बोलते हैं? हाँ, ds by dt बोलते हैं स्पीड को, क्योंकि अगर इसको हम लोग डिस्टेंस मान ले तो। और फिर वो भी बोलते हैं लाइक एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं? क्या तुम लोग को ये बातें क्लियर है? क्या तुम लोग को ये बातें क्लियर है? हाँ, गुड मॉर्निंग अनुष्का, मॉर्निंग, मॉर्निंग। क्या तुम लोग को ये बातें क्लियर है कि वेलोसिटी को जो है उसको हम लोग dx by dt बोलते हैं, है कि नहीं? अच्छा, और एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं? dv by dt, राइट? ओके, सो मुझे एक बात बताओ, क्लास स्टार्ट करते हैं राइट अवे। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट कम्स विद अ लॉट ऑफ गुड न्यूज एंड बैड न्यूज। बैड न्यूज ये है, गुड न्यूज ये है कि आई थिंक we are heading towards some kind of लॉकडाउन रीओपनिंग, राइट? न्यूज जितना भी सुनने में आ रहा है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन हट जाएगा, एंड इट्स ट्रू। बट द पॉइंट इज कि पार्शियल लॉकडाउन ओपनिंग होगा, जितना मेरे को समझ में आ रहा है और सुनने में आ रहा है, जितना मेरा ये चलता है। What do you mean by partial lockdown? Partial lockdown means कुछ necessary like transportation वगैरह, railways, roadways, ये सब open हो जाएंगे, and basic markets खुल जाएंगे, malls will be closed, and even schools and colleges will be closed. मास गैदरिंग की जगह बंद रहेंगी। अरे बाप रे, अगर ऐसा होता है तो फिर तो आप लोग का प्रॉब्लम हो जाएगा। आई एम नॉट श्योर कि ट्यूशंस विल बी अलाउड टू ओपन और नॉट, टू रीओपन और नॉट। दैट्स अ big big hit to the students, so I'll not take much time। तुम लोग स्टूडेंट्स हो, बहुत कम समय में ये समझ जाओ कि तुम्हें अडेप्ट करने आना चाहिए। नहीं, ये मॉडेक्स का ग्राफ नहीं है, बहुत जल्दी अडेप्ट करो तुम, ठीक है? तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आना चाहिए कि क्लासेस ऑनलाइन के ऊपर डिपेंड करके रहना होगा। और मैं हमेशा अपना 9th 10th 12th सब बैचेस में जो बोलता हूँ, आज तुम लोग को भी वही बोलूंगा कि प्लीज इस तरह का साइकोलॉजी और मेंटेलिटी बना के मत चलो कि यार लॉकडाउन कुछ दिनों के लिए है, परेशानी कुछ दिनों के लिए है, जब खत्म होगा तब तो ट्यूशन स्टार्ट होंगे, तब का तब देखा जाएगा। ऐसा सोच के बहुत लोग, जो लोग ऑनलाइन क्लासेस में नहीं आ रहे हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू बी अ हेक्टिक लूजर्स, यू नो। सो लेट्स स्टार्ट। ऐसा मत करो, ठीक है? सो वेलोसिटी जो है वो dx by dt, एक्सीलरेशन जो है वो dv by dt। एक और अरे रिस्पॉन्स दो यार, एक और चीज बताया था। ए अरमान, आज अरमान आया है। ए मृदुल को बुला के ला। एक और चीज मैं तुम लोगों को बोला था, तुम्हें याद है? मैं बोला था कि अरे वो होता है ना डिस्प्लेसमेंट, उसको एक बार डेरिवेटिव मारो तो आपको वेलोसिटी मिलता है, उसको एक बार और डेरिवेटिव मारो तो आपको एक्सीलरेशन मिलता है। और शायद मैंने ये प्रूव भी करके दिखाया था कि एक बार और इंटीग्रेट मारो तो वापस वेलोसिटी आता है, एक बार और इंटीग्रेट मार दो तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। बोलो क्लियर है क्या? इस चीज के ऊपर ना, इस थीसिस के ऊपर से ना आज को हम लोग पीएचडी करेंगे, क्योंकि ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि हाँ अपने को तो समझ में आता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं, ए तुम लोग रिस्पॉन्स दो यार। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें पूछूं, समझना बातों को शिवम, अगर मैं तुम्हें पूछूं कि अच्छा शिवम एक बात बता कि अगर मैं अच्छा एक न्यूमेरिकल कराया था लास्ट डे शायद, वीटी रिलेशन का, है ना? वेलोसिटी टाइम, उसे डेरिवेटिव मारो तो एक्सीलरेशन मिल जाता है, इंटीग्रेट करो तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। दिखाया था कि नहीं दिखाया था? याद है किसी को? रिस्पॉन्स देना है सबको। क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लास स्टार्ट कर चुका हूँ। ओके, सो वीडी को एक, अच्छा वो न्यूमेरिकल में अपने को क्या क्लैरिटी था? वो न्यूमेरिकल में अपने को क्या क्लैरिटी था? एक वेलोसिटी और एक टाइम। सब कोई बताएंगे, सब कोई बताएंगे। गुड मॉर्निंग सर, बफर हो रहा था इसलिए लेट हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। मृदुल, सब कोई सुनो, क्या तुम लोगों को लास्ट डे का न्यूमेरिकल अगर याद है तो इस बात पे तुम लोगों को एहसास है? एक मिनट, रुचि नहीं आई। ओके, सो क्या तुम लोगों को लास्ट डे इस
लास्ट डे का एग्जाम्पल से ये क्लैरिटी है क्या कि लास्ट डे का इक्वेशन था v इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। क्या है ये सब क्या है? v इक्वल टू एफ ऑफ टी। मॉर्निंग रुचि, v इक्वल टू एफ ऑफ टी। अरे मतलब डरो नहीं यार, हम लोग नॉर्मली क्या लिखते हैं, इस बात को अडेप्ट करें प्लीज, प्लीज इस बात को अडेप्ट करें। हम लोग लिखते हैं ना नॉर्मली y इक्वल टू एफ एक्स। शिवम, y इक्वल टू एफ एक्स लिख देते हैं, ये क्या है? अरे डरो नहीं, इट मींस y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y इन टर्म्स ऑफ x कुछ लिखा हुआ है, y इक्वल टू 3x² प्लस 2। फिर सर ने बोला कि बताओ dy बाई dx, फिर मैंने लगाया dy बाई dx इक्वल टू 6x प्लस 0। अरे ये सब किए है ना हम लोग, है कि नहीं है? ओके फाइन। तो y इन टर्म्स ऑफ x, मतलब लास्ट डे का जो इक्वेशन था, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था टाइम पे, तो मतलब ये था कि v इन टर्म्स ऑफ f ऑफ t, v इक्वल टू एफ ऑफ टी है ना। तुमने क्या देखा कि डेरिवेटिव लगाया, तो मैंने क्या किया, dv बाई dt टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ddt ऑन बोथ साइड्स, ddt ऑफ f ऑफ t, है कि नहीं? अबे तुम लोग यहाँ पे u इनटू v मत चला देना, ये f अलग चीज और t अलग चीज नहीं है, ये फंक्शन ऑफ टाइम है, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो dv बाई dt अपने को क्या मिल गया? अपने को मिल गया a एक्सीलरेशन होता है, और ये कुछ मिल गया f डैश t, ऐसे कुछ नया एक्सप्रेशन मिला मेरे को। अनुष्का है कि नहीं है? अब सोच, मतलब एक बात तो अपने को क्या पता चला इस छोटे से चीज से। हम लोग आज को फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल से अपने को कोई इंटरेस्ट, अरे भाई साहब सुनो, एक बात और सुन लो, जब इतना बता रहा हूं एक बात और सुन लो। मेरा काम ऑनलाइन में तुम लोगों को, ऑनलाइन में क्यों, ऑनलाइन में ऑफलाइन में, ट्यूशन टीचर, कोई भी अच्छा टीचर का काम यही है कि मैं तुम्हें वेरिएशन दिखाऊं, कितना हो सकता है, कितना हो सकता है। मुझे तुम्हें वेरिएशन दिखाना चाहिए या रिपीटेडली सम्स प्रैक्टिस करवाना चाहिए? सम्स प्रैक्टिस करवाने से अपना कोई काम, मुझे तुम्हें वेरिएशन दिखाना चाहिए, ये देखो इस टाइप का होता है, उस टाइप का। तो आज मैं तुम्हें जबरदस्त वेरिएशन दिखाने वाला हूं, क्या हो सकता है और उसके बाहर क्या हो ही नहीं सकता, मार्केट में ऐसा चीज ही नहीं है। समझ में आया? देख, तो एफ डैश ए इक्वल टू एफ डैश टी। अच्छा, इस पूरे ये 3 लाइन में शिवम अपने को पता क्या चला? ओ, इस पूरे पता 3 लाइन में अपने को क्या पता चला? लगता है अगर मेरे पास vt का कोई एक्सप्रेशन होगा, किस चीज का? vt मतलब वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अरे ये तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन है ना, वेलोसिटी टाइम रिलेशन अगर मेरे पास हुआ शिवम, उसको लगता है हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मेरे पास एक्सीलरेशन टाइम रिलेशन आ जाएगा। देख 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 देख, इसको बोलते हैं कन्वर्शन, दीज आर कन्वर्शन। इसी पे अपने को मास्टर पीएचडी होना चाहिए, दीज आर कन्वर्शन। लगता है वेलोसिटी टाइम को डिफरेंशिएट मारेंगे तो एक्सीलरेशन टाइम रिलेशन जनरेट हो जाएगा। अरे भाई डिफरेंशिएट मारने के बाद ये तो टाइम का ही कुछ निकला ना, तो मतलब वो तो एटी रिलेशन हुआ ना। ओके, अच्छा मृदुल, फिर क्या बताया था सर ने? फिर बताया था, अरे रुक जा, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, क्या निकालना हो? अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो ऑलरेडी डीवी को v को लिखो dx बाई dt, क्या बोलते हो यार? और इधर f ऑफ t तो है ही, है कि नहीं? फिर dt को इधर इंटीग्रेट मतलब उठाओ और लिखो यहाँ पे ft dt, है कि नहीं? फिर इंटीग्रेट करो। अब तुम्हें पता है, मैंने सिखा है ये भी कि इंटीग्रेशन dx तो x होता है, और अगर इंटीग्रेशन ft dt को सॉल्व करोगे तो भी कुछ टाइम का t में ही निकलेगा ना, f डैश t। ओके, इसका मतलब तो ये पता चला सर कि लगता है कोई vt रिलेशन को आप इंटीग्रेट मारेंगे तो क्या आपको xt रिलेशन मिलता है? अरे बोलो यस और नो, ए बोलना पड़ेगा आंसर दे, बोलो यस और नो। ओके, तो ये सारी बातें अपने को समझ में आ गई। लगता है vt रिलेशन को इंटीग्रेट मारेंगे तो xt रिलेशन आएगा, और vt रिलेशन को डिफरेंशिएट मारेंगे तो at रिलेशन आएगा। ओके, बहुत बढ़िया, चलो सही है। अच्छा, अगर तुम्हें ये समझ में आया तो आगे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि अरे भाई जेई मेंस में ना, जेई मेंस में, डब्ल्यूबीजेई में, नीट वगैरह में कुछ भी पूछ देते हैं पागल जैसा। अरे एक्स रिलेशन, ये कौन सा रिलेशन है? एक्स रिलेशन मतलब एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। साला कभी कभी वी एक्स रिलेशन पूछ देते हैं, एवी रिलेशन पूछते हैं। एवी रिलेशन कौन पूछता है भाई? एवी रिलेशन मतलब एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, कुछ भी पूछ सकते हैं लोग।
एवी रिलेशन, एक्स रिलेशन, इज नॉन स्टैंडर्ड रिलेशन। आप बुक में खोजो तो दूर दूर तक आपको नहीं मिलेगा यार, स्टैंडर्ड बुक्स में, ऑथेंटिक बुक्स में, जो बोर्ड लेवल बुक्स होते हैं उसमें नहीं मिलता है। तो साला मेरा दिमाग में कीड़ा दौड़ा, अरे भाई साहब ये सब क्या करेंगे हम, साला एवी रिलेशन कभी बोल दिया एवी रिलेशन है तो वीएक्स रिलेशन में चेंज करो, बोलेगा बोलेगा ही, है ना। तो मेरे दिमाग में कीड़ा दौड़ा, साला पता करते हैं कितना टाइप का रिलेशन हो सकता है, अबे हो ही कितना टाइप का रिलेशन सकता है। तो फिर मेरे दिमाग में घोड़ा दौड़ा और मैंने सोचा अच्छा क्लास 9 से शिवम हम लोग क्या सीखे हैं, कितना टाइप का रिलेशन सीखे हैं बोल तो। तू ध्यान से देख, अपने पास वेरिएबल कितने हैं, अरे अपने पास वेरिएबल कितने हैं, अपने पास तो वेरिएबल है एक्स, वी, ए, टी, और वेरिएबल है क्या अपने पास, ये सर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, यही सबका तो खिचड़ी चलता है कि नहीं, अबे चलता है कि नहीं चलता है, यही सबका तो खिचड़ी चलता है। तो फिर मेरे दिमाग में एक चीज आया, अच्छा और कुछ होता है क्या, और कुछ होता है क्या, और कुछ नहीं होता है, अच्छा ठीक। मेरे दिमाग में एक चीज आया कि अच्छा अगर ऐसा होता है तो मुझे ये बता, मुझे मुझे ये बता कि कितना टाइप का रिलेशन पॉसिबल हो सकता है इनके बीच। अच्छा एक्सटी रिलेशन माने इसके साथ एक बार इसका रिलेशन, वीटी रिलेशन, एटी रिलेशन है कि नहीं, एक्स रिलेशन, वीएक्स रिलेशन और एवी रिलेशन। देख 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 इन सब के बाहर कोई पॉसिबिलिटीज है, एक 1% पॉसिबिलिटी है। अरे भाई पढ़ते वक्त तुम्हें खुद कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि साला हम लोग जो सीखे हैं उसके बाहर साला होता ही नहीं है, आएगा कि नहीं का बात दूसरा है। कितना भी बड़ा हीरो एग्जाम क्या पूछ लेगा मेरे से, इसके बाहर हो सकता है क्या, अरे इसके बाद तो हो ही नहीं सकता भाई, इसके बाद तो हो ही नहीं सकता। तो साला इसके बाहर जब हो नहीं सकता तो क्यों ना इनके ऊपर खेल लेते हम लोग। कितने टाइप के हैं मृदुल, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, और हर बार हम लोग कितनों से काम करते हैं, अरे हर बार हम लोग कितनों से काम करते हैं, मतलब हम लोग तो ऐसा करते हैं ना कि है वीटी रिलेशन है उसे एटी में चेंज करो, एटी रिलेशन है उसे सीट एक्सटी में चेंज करो, ऐसा ही करते हैं ना। तो मतलब हर बार हम लोग इनमें से कोई 2 पेयर चुनते हैं, और कितने पेयर है, 6 पेयर। तो फिर मेरे दिमाग में एक और चीज दौड़ा, मैंने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि परमुटेशन, अरे याद है तुम लोग को 9 10 में बताया था परमुटेशन कॉम्बिनेशन, हालांकि अपने को कोई खास काम नहीं है इधर, ये अपने मैथ्स नहीं पढ़ रहे, बट मैं हमेशा मैथ से रिलेट करता हूँ चीजों को ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस फील आए। यू नो व्हाट इज मैथमेटिक्स, इट्स जस्ट अ टूल, इससे आपको ये पता चले भाई देख साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा नहीं और होता नहीं है, ये साला बहुत मायने रखता है। अगर हम लोग ये कुछ जान लेना कि इसके बाहर तो होता ही नहीं है, पूछ क्या लेगा, दैट क्रिएट्स अ कॉन्फिडेंस, यू नो, इमेंस अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस। सो मैंने तुमको पूछा कि कितना सारा रिलेशन पॉसिबल है, 6, और हम लोग कितना लेके काम कर रहे हैं, 2। अच्छा 6p2, तुम लोग जो लोग नहीं जानते हो, मैं बोला कि आउट ऑफ 6 डिफरेंट थिंग्स वी ऑलवेज टेक 2 एट अ टाइम, तो 6p2 का आंसर मुझे मिला 30। ओ माय गॉड, 30 वेज से पॉसिबल है, 30 तरह का रिलेशन, माने 30 तरह के वैरायटी के क्वेश्चंस जेई काउंसिल, नीट काउंसिल अपने को पूछ सकता है, 30 तरह के जेई काउंसिल, नीट काउंसिल अपने को क्वेश्चन पूछ सकता है और हैरेस कर सकता है, क्योंकि इसके बाहर तो सवाल ही नहीं बनता है भाई। ओके, तो मेरे दिमाग में जब ये बात दौड़ा कि इसके बाद सवाल नहीं बनता है और इससे पूछ सकता है, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों नहीं इस बात थोड़ा सा पीएचडी कर ली जाए, है ना। तो शिवम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपना एक्सटी एक्सटी रिलेशन है, सुनना बढ़िया से, एक्सटी रिलेशन से हम लोग वीटी रिलेशन में जाएंगे। तुम लोग बताओगे कैसे जाएंगे, एक नंबर स्टार्ट किए, एक्सटी से वीटी में कैसे जाएंगे, अरे बहुत सिंपल है सर, एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, है कि नहीं। तो मतलब बात यही उठा कि एक्सटी से वीटी में जाना है तो एक बार डिफरेंशिएट कर दे, देख एरो के ऊपर डी लिखा, मतलब तुम लोग समझ जाओगे कोई एक्सटी रिलेशन रहेगा उसे डिफरेंशिएट मार दोगे, लाइक ऐसे इजीली मैं डेमो दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें फील आ जाए। एक्सटी रिलेशन क्या होता है सर, एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर, है कि नहीं, एक्सटी रिलेशन डिफरेंशिएट कर दो टी के रेस्पेक्ट पे, तो बोलो क्या मिलेगा हमें, dx by dt। अरे तुम्हें टी स्क्वायर का डेरिवेटिव तो मारने आता है ना, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2t, क्या होता है 2t, अरे dx by dt तो v होता है ना, तो v इक्वल टू क्या मिला 2t, इज इट अ vt रिलेशन,
इज इट अ वीटी रिलेशन? यस और नो स्नेहा? तो मतलब मेरे को पता चला कि एक्सी रिलेशन पे एक बार डेरिवेटिव मारेंगे तो क्या मिलेगा? वीटी रिलेशन। तो एक वाला। अच्छा, तीसों का तीसों देखेंगे, तीसों का तीसों देखेंगे, क्या बोलते हो यार? ओके, तो सेकंड वाला, सेकंड वाला क्या हो जाएगा अपने को? अच्छा, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि उल्टा उल्टा करते, वीटी से अगर एक्सटी आना हो तो तुम्हें लॉजिकली बात समझ में आनी चाहिए। वीटी से एटी आना हो तो इंटीग्रेट मार दे क्या? अरे वीटी से एटी आना हो तो एक्सटी आना हो तो इंटीग्रेट मार देते हैं। अबे एक्सटी से वीटी जाएंगे, डिफरेंशिएट मारेंगे तो वीटी से एटी आएंगे, एक्सटी आएंगे तो इंटीग्रेट मार देंगे ना। बोलो क्लियर है क्या? ओके, उसके बाद 3 नंबर, 3 नंबर पे अपन क्या सीखेंगे? कभी भी किसी भी, कभी भी किसी भी एक्सप्रेशन में अगर फील की कमी है तो तुरंत मुझे रोक के बोलना, सर वो लिख दिए बहुत बढ़िया बात है, एक डेमो दे दीजिए ताकि अपने को फील आ जाए, है कि नहीं? मैं दे दूंगा, ठीक है? 1% डाउट नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर मैं तुम्हें बोलूं, अच्छा बता अरमान, अगर मैं तुझे बोलूं कि सर एक्सटी रिलेशन से एटी रिलेशन में जाइए तो क्या करेगा? एक्सटी से एटी में जाने बोलूं तो अरे 2 बार डिफरेंशिएट मार दीजिए। एक्सटी से एटी रिलेशन में जाना है तो 2 बार डिफरेंशिएट मार दे। अरे क्या डेमो, ये ले लेना। अच्छा क्या, अबे वीटी से एक्सटी का डेमो नहीं दूंगा, माथा खराब है, अभी तो दिया, लास्ट सवाल ही तो उसको लेके था भाई। वीटी से एक्सटी का डेमो क्या दूं? अबे ये एक्सटी वीटी वीटी एक्सटी ये तो लास्ट वाला डेमो था ना, उसका डेमो क्या दूं? हाँ सही बात है, एक्सटी से एटी जाना है तो 2 बार डिफरेंशिएट मारिए, एक बार डेरिवेटिव मारा तो एक्सटी से वीटी, वीटी से एक बार और डेरिवेटिव मारा तो वीटी से एटी। अरे बोलो क्लैरिटी है क्या? बस इसमें डेमो क्या देना है? तो एक्सटी से वीटी में जाएंगे तो 2D लिख दिया, 2D शॉर्ट में लिखा। ओके, डेमो चाहिए तो बोलना शिवम, क्या डेमो चाहिए? ले मार, x इक्वल्स टू टी क्यूब ले लिया तो एक बार डेरिवेटिव मारा dx बाई dt इक्वल टू क्या आएगा? 3t स्क्वायर, जो कि v होता है, v इक्वल टू 3t स्क्वायर है। एक बार और डेरिवेटिव मार dv बाई dt तो क्या आएगा? 3 कांस्टेंट t स्क्वायर का 2t है ना, माने 6t आ गया। dv बाई dt तो जो कि a है, ले। अबे आया ना, एक से टूई, टूई से टूई, क्या बताएं इसमें? आया समझ में तो आ रहा है ना? समझ में आना चाहिए। खूब सारा टाइम पास करना चाहिए हम लोग को इन सब पे ताकि एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए। अच्छा, अगर तुम सोचो, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अगर बोलो 80 से, शिवम बोल, 80 से 60 पे आना हो तो, 80 से 60 पे आना हो तो क्या 2 बार इंटीग्रेट मार दे? 60 से 80, 80 से 60 पे आना हो तो क्या 2 बार इंटीग्रेट मार दे? अच्छा, I got a call, just a second ना। हेलो, अरे वो बोल रही टाइम लेक्चर चल रहा है। ओके, डाउट क्लास में ओके, सो क्या बोल रहा था? हाँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट अपना क्या लाइंड अप है? एक्सटी से वीएक्स, कौन बोलेगा? एक्सटी से वीएक्स, बोलो बोलो बोलो, जरा बोल, एक्सटी से वीएक्स जाना है। अब डेमो चाहिए आप लोगों को, एक्सटी से कहां जाना है? वीएक्स। एक्सटी से वीएक्स जाना है तो क्या करना पड़ेगा? मान ले, ज्यादा समय नहीं वेस्ट करूंगा, x इक्वल्स टू मान ले 3t क्यूब ऐसा। अच्छा, x इक्वल टू अपना वही पुराना t क्यूब, ले x इक्वल टू t क्यूब है, इससे मेरे को vx पे जाना चाहिए। x xt रिलेशन से vx पे जाएंगे, कैसे जाएंगे? xt से vx पे जाएंगे, कैसे जाएंगे? बोलो बोलो बोलो, 3 बार डेरिवेटिव। अरे गलत बात है भाई साहब, देखिए x से bx में ऐसे कैसे 3 बार मारते चले जाएंगे, मारते रहेंगे क्या? ऐसे देखिए इधर, सुनो, इसको ना एक बार डेरिवेटिव मारो, सुनना बढ़िया से, इसको एक बार डेरिवेटिव मार, जैसे कि मान ले v, मैं सीधा लिख दिया v इक्वल टू 3t स्क्वायर। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो xt से vx में पहुंच गया, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है ना। अच्छा एक बात बता, यहां से t का वैल्यू निकाल के यहां डाल सकते हैं क्या? यहां से t का वैल्यू निकाल के डाल दो, मतलब t का वैल्यू तो आएगा ना यहाँ पे, t इक्वल्स टू x टू द पावर 1/3, ये t का वैल्यू यहां डाल दे तो v इक्वल टू 3 into x टू द पावर 2/3। देख आया vx रिलेशन, आया vx रिलेशन। इसका मतलब है
कि क्या करना पड़ेगा, मतलब xt से vx जाना है तो पहले एक बार पहले डी डिफरेंशिएट करके vt इक्वेशन में पहुंचिए और उसके बाद इन दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए। इन दोनों को यहां पे लिखो एलिमिनेट टी, एलिमिनेट टी, टी को एलिमिनेट करके vx रिलेशन पा लीजिए। बोलो क्लियर है क्या? एक बार में बोलना पड़ेगा हाँ या ना, दो बार रिपीट नहीं करूंगा। ओके, तो अब सोच कि अगर मैं तुझे बोला, अब सुनना बढ़िया से, अगर मैं तुझे बोला कि बता शिवम कि vx से अगर xt में जाना हो तो, vx से अगर xt में जाना हो तो, बोल 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 बोल, vx से xt में जाना हो तो कैसे जाएगा? ओहो हो सर, vx से xt में जाएंगे तो कैसे जाएंगे? तो अब तो पहले सोचते हैं ना vx रिलेशन कैसा दिखता होगा, ऐसे इमेजिन करते हैं ना vx रिलेशन। अच्छा, मतलब v इक्वल टू fx टाइप कुछ है क्या? अरे vx रिलेशन मतलब v इक्वल टू fx टाइप कुछ आएगा, यही तो होता है vx रिलेशन। हाँ यही तो होता है। ओहो, तो फिर इसको लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है क्या, dx बाई dt इक्वल टू fx। अब कई लोग परेशान, dx बाई dt बोल रहा है ना, बढ़िया, ये dt को इधर इंटू मारेगा, इंटीग्रेट थोड़ी कर पाएगा। क्यों? क्योंकि fx के साथ dt इंटीग्रेट थोड़ी होता है, वो तो fx के साथ dx होता तो होता है कि नहीं? क्योंकि ft dt होता है, fx dx होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर fx dx होता है ना। ये dt को इधर उठा भी लेगा तो क्या कर लेगा? हाँ, तो इसको उठा नहीं सकता, इसको तो उतार सकता है, तो ऐसे लिखना, तो dx बाई fx है कि नहीं इक्वल टू dt। अबे अब तो इंटीग्रेट मार सकता है ना, अब तो इंटीग्रेट मार सकता है, तो ये तो 1 बाई fx हुआ, तो 1 बाई fx भी तो स्टेप बाई fx हुआ ना, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वो क्या मिलेगा, x रिलेशन, और इंटीग्रेशन dt क्या होगा, इट्स अ t रिलेशन। ओके, मतलब vx से एक बार इंटीग्रेट करेंगे, vx से एक बार इंटीग्रेट करेंगे इस प्रोसेस द्वारा, तो हम लोग को xt रिलेशन मिलेगा। बोलो क्लियर है क्या? बस dx से xt द्वारा एक बार इंटीग्रेट करेंगे ऐसे। बोलो समझ आया क्या? ओके, तो fx dx बना के इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक, बहुत बढ़िया। तो मैं इसे एक काम करता हूं, मैं इसे इधर लिख देता हूं, तुम लोग भी लिख लो, तुम लोग भी लिख लो, लिखना जरूरी है। अच्छा, तो कैसे होगा, तो bx से xt इसको इधर लिख देता हूं मैं, है ना, v इक्वल टू fx टाइप कुछ रिलेशन रहेगा, इसको मैं dx बाई dt लिख सकता हूं, जो fx आएगा, है कि नहीं, तो dx अपॉन fx इक्वल्स टू dt आएगा, फिर उसे इंटीग्रेट करके xt रिलेशन पे अपन पहुंच सकते हैं। अरे क्लियरिटी है क्या? ओके, क्लियरिटी है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सोच, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 7 नंबर, 7 नंबर में अपने को क्या पूछता है, अच्छा एक्सटी से शिवम अपने को एवी रिलेशन में जाना, एवी, अरे हम लोग डरेंगे नहीं, कुछ भी करेंगे। एक्सटी से एवी रिलेशन में जाना हो तो तुम लोग बताओ कर क्या सकते हैं? एक्सटी से एवी रिलेशन में जाना है तो क्या करेंगे? हाँ, एक काम कर सकते हैं ना, एक काम कर, इसको एक बार डेरिवेटिव मार, इसमें ज्यादा नहीं डेमो देना पड़ेगा, एक बार डेरिवेटिव मार तो वीटी आया, आया कि नहीं आया? इसको एक बार और डेरिवेटिव मार तो एटी आया, अरे आया कि नहीं आया, है कि नहीं? फिर एक काम क्यों नहीं करता, ये दोनों में एलिमिनेट कर देना, टी हट गया एलिमिनेट करके, तो ए भी आ जाएगा ना। बोलो क्लियर है क्या शिवम? ओके, तो सोच, अगर मैं तुझे पूछूं 8 नंबर, अगर मैं पूछूं कि एबी से अगर एक्सटी रिलेशन जाऊं, एबी से अगर एक्सटी रिलेशन में जाए तो जल्दी बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे एबी से एक्सटी रिलेशन शिवम। अच्छा, एबी से एक्सटी रिलेशन, अच्छा, तो ये कैसे होगा, ये अच्छा फिर वैसे लिख सकते हैं क्या, सुनना सुनना सुनना, अरे एबी रिलेशन कैसा होगा, ए इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ बी, अबे कोई वेलोसिटी का रिलेशन होगा ना यहाँ पे, अपने को क्या पता। अब वो ए को लिखा जा सकता है क्या, डीवी बाई डी इक्वल टू एफ ऑफ बी, फंक्शन ऑफ बी, तो डीवी अपॉन एफ ऑफ बी,
एफ ऑफ बी, इसको तो इंटीग्रेशन dt लिख सकते हैं ना। अब बोथ साइड इंटीग्रेट मार दे तो ये तो अपने को vt रिलेशन देगा। क्या देगा? vt रिलेशन देगा। अच्छा तुम लोग को vt रिलेशन एक बार रीच हो गया, उसके बाद तुम्हें नहीं लगता अरे सर इसके बाद तो ये आराम से एक बार तो आप इंटीग्रेट कर लो, क्योंकि अपने को तो वैसे भी पता है vt से xt में कैसे जाती है, वो रहा सीखे वहां पे vt से xt में। बोलो एक बार इंटीग्रेट मारेंगे तो सीख जाएंगे ना। ओके ठीक, बहुत बढ़िया। 9 नंबर, 9 नंबर अपने को क्या समझ में आता है? xt से ax रिलेशन। सोच, xt से अगर मेरे को ax रिलेशन में जाना, क्लास सबको क्लैरिटी है ना? मैं अच्छा खासा थोड़ा टफ लेवल पे जा रहा हूं और मैं उम्मीद करूंगा तुम लोग मेरे साथ चलोगे। लल्लू नहीं पढ़ाने वाला हूं, आंडू पांडू। xt से ax रिलेशन है कि नहीं है? अच्छा सोच, xt से अच्छा एक बार डेरिवेटिव मारेंगे तो क्या तुम्हें क्या एक बार डेरिवेटिव मारेंगे तो क्या तुम्हें bt मिलेगा? ओके। अच्छा एक बार और डेरिवेटिव मारेंगे तो क्या तुम्हें at मिलेगा? ओके। अच्छा क्या इसमें और इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं क्या? एलिमिनेट टी। और तुम्हें एलिमिनेशन का मतलब समझ में आता है? एक डेमो दिखाया था इसका, एलिमिनेट कैसे कर देते हैं? एलिमिनेट टी टू गेट ax रिलेशन। बोलो यस और नो। अरे हाँ या ना बोलना पड़ेगा। कितना नंबर था वैसे? 9 नंबर। अच्छा बताओ तुम लोग ax से bt में xt में जाएंगे, उसका उल्टा वाला बताना पड़ेगा। ax से xt में जाएंगे, कैसे जाएंगे शिवू? ax से xt में जाना है। ax से xt में कैसे जाएंगे? सोच, अगर मेरे पास ax रिलेशन है, लाइक कैसा होगा? अच्छा कॉपी में जल्दी से नोट डाउन करिए। क्या करिए? नोट डाउन। कॉपी में जल्दी से नोट डाउन करिए कि अगर कभी जीवन में कोई भी राक्षस मुझे एक रिलेशन मेरे कानों के सामने बोलने का कोशिश करे, जीवन में अगर कोई भी राक्षस मेरे कानों के सामने एक रिलेशन बोलने का कोशिश करे, तो एक रिलेशन बोलते साथ मेरे दिमाग में a इक्वल टू v dv बाई dx का बात उठ जाएगा। एक रिलेशन तुम्हारे सामने 2 साल 4 साल जीवन भर तुम्हारे कानों के सामने कोई भी चिल्लाने का कोशिश करे, इसे रट लो। जब भी मैं पूरा 2 साल तुम्हें बोलूं कि रट लो, मतलब पागल हो जाओ। एक रिलेशन बोलते साथ तुम्हें क्या याद आ जाना चाहिए? a इक्वल टू वी डीवी बाई डी। वो अलग बात है, मैं बता दे रहा हूं ये कहां से है, वो अलग बात है, मैं बता दे रहा हूं, बट आपको ये याद होना चाहिए। एक रिलेशन चिल्लाते साथ आपको क्या याद आएगा? a इक्वल टू वी डीवी बाई डी। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो। ओके तो अगर ये क्लियर है, अगर ये क्लियर है तो x से अपने को कहां जाना है? x। ओके तो x a इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स, a इक्वल टू वी डीवी। अरे शिवम क्लैरिटी है क्या? ओके तो वी डीवी बाई डी एक्स। ओके अब मेरे को ये बात बता, ठीक है, एक्स इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स। ए को क्या लिख सकते हैं? ए को क्या लिखा जा सकता है? बताओ तुम लोग बोलोगे एक्स इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स, बताओ क्या बोलोगे तुम लोग? क्या तुम लोग को लगता है ए को मैं लिख सकता हूं डीवी बाई डी टी? ए को लिख सकता हूं क्या डीवी बाई डी टी? अरे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? नहीं लिखेंगे भाई, ए को डीवी बाई डी टी क्यों लिखने जाएंगे? ये ए का ही तो स्पेशल फॉर्मूला हम लोग सीखे, इसलिए तुम्हें बोला याद रहना चाहिए ए इक्वल टू डीवी बाई डी डीवी बाई डी एक्स। अच्छा इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, लाइक ए डी एक्स इक्वल टू वी डी। बोलना ये स्टेप क्लैरिटी है कि नहीं? ए डी एक्स इक्वल टू वी डी वी। अच्छा इंटीग्रेट करें क्या? क्या ए कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा? ए कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा। हाँ तो वो यहां से तुम्हें ए का रिलेशन मिलेगा, और ये किस चीज का रिलेशन मिलेगा तुम्हें? बोलो बोलो बोलो, ये किस चीज का रिलेशन मिलेगा तुम्हें यहाँ पे?
देख यहाँ पे तुम्हें Vx रिलेशन मिलेगा, ये एक Fx है इक्वल्स टू यहाँ पे V। देख Vx रिलेशन मिला क्या? ओके हाँ, उसके बाद एक्चुअली यहां से ये x रिलेशन आया और यहां से v रिलेशन आया, v इक्वल टू fx, ये vx रिलेशन है, vx रिलेशन और v इक्वल टू fx। अच्छा मैं ऐसे लिख देता हूं, इसका इधर वाला v इधर लिख देता हूं, इसका fx लिख देता हूं। अच्छा तो v को क्या लिख सकते हैं, dx by dt, और यहाँ पे fx तो है ही, इसको इधर मल्टीप्लाई कर तो dx अपॉन fx इक्वल टू dt आएगा ना। अब बोल इंटीग्रेट मारा तो ये तो x रिलेशन जनरेट करेगा और ये t xt। सोचने वाली बात, हल्का सा भी अगर तुम्हें थोड़ा सा भी अगर कुछ अटपटा लगा तो वो जगह पे लगा होगा कि सर ये आपको fx रिलेशन कैसे दे दिया, क्योंकि वहां पे तो ए टाइप फीलिंग था ना। मैं निकालता हूं वहां से तुम्हें, पहले बताओ तुम्हें यहाँ पे इधर से तो कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं इधर से, सर ये तो बी रिलेशन ही देगा, है ना। लेकिन इधर इधर आपको थोड़ा सा भी अगर डाउट है कि सर वहां पे ए था ना, तो ए टाइप में कुछ देता ना। नहीं शिवम, क्या मैंने तुम्हें ये बताया था, देख दिस इज द मोमेंट वेयर मैथमेटिक्स गेट कनेक्टेड टू फिजिक्स। क्या मैंने तुम्हें ये बात बताया था कि अगर जनाब इंटीग्रेशन तेरे पास 5 dx हुआ तो 5 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, 5 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन dx है ना, तो ये तो 5x आएगा। अब बता ये जो 5x शब्द है क्या ये x रिलेशन है या a रिलेशन? ये तो x रिलेशन है भाई, इसीलिए तो मैंने यहां लिखा fx। अब कुछ लोगों का नया डाउट, सर आपको कौन बताया कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है? अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तभी ना ये हरकत होगा, अगर एक्सीलरेशन भी वेरिएबल हो जाए तो। क्योंकि अगर आप ऐसे बोलोगे कि a को बाहर निकाल दो, मैं इधर से v को बाहर ना निकाल दूं, v भी कांस्टेंट है। नहीं, यहां पे आता है फिजिक्स। अच्छा एक बात बता, कभी तुम लोगों ने जीवन में सुना है क्या कि एक्सीलरेशन वेरिएबल होता है? अरे भाई वेलोसिटी वेरिएबल होगा तभी तो एक्सीलरेशन आएगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी को ही तो हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को ही तो हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, है कि नहीं है। लेकिन चेंज इन एक्सीलरेशन को हम लोग कुछ भी, क्योंकि एक्सीलरेशन कभी चेंज नहीं होता। जैसे बाइक, लास्ट मैंने तुझे को बाइक का एग्जांपल दिया था कि अरे सर वो ना आप केटीएम ड्यूक ले लो और पैशन प्रो ले लो, अरे भाई तुम लोग जो ये एक्सीलरेटर घुमाते हो वो क्या है, उसमें क्या चेंज करते हो? एक्सीलरेटर मतलब क्या, एक्सीलरेशन चेंज करते हो? नहीं भाई, वेलोसिटी चेंज करते हो तभी तो एक्सीलरेशन पहुंचता है। तुम ध्यान से देखो, तुम बाइक का वेलोसिटी चेंज करते हो कि एक्सीलरेशन? वेलोसिटी। एक्सीलरेशन कभी चेंज नहीं होता। तुम सोच केटीएम और पैशन प्रो में फर्क क्या है, दोनों का क्या फिक्स्ड है एक्सीलरेशन। कभी सुना होगा न्यूज व्यूज में या फिर यूट्यूब वगैरह में ऐड देखा होगा 0 to 60 in 2 seconds, एक ज्यादा हो गया। अच्छा 0 to 60 in 10 seconds, 0 to 60 in 6 seconds। एक्चुअली ये जो 0 to 60 in 10 seconds, 0 to 60 in 2 seconds, देख 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 0 to 60 इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इन 2 सेकंड माने v minus u by t। अरे क्या देगा एक्सीलरेशन 0 to 60 in 10 seconds, एक्सीलरेशन देख देख दोनों का एक्सीलरेशन अलग है, माने 60 minus 0 by 2, 60 minus 0 by 10, माने दोनों बाइक्स का क्या फिक्स्ड है एक्सीलरेशन, क्या चेंज है वेलोसिटी, क्या चेंज है डिस्प्लेसमेंट। अरे क्लियर है क्या? एक्सीलरेशन जीवन भर, एक्सीलरेशन फिक्स है भाई, एक्सीलरेशन कभी चेंज नहीं होता। बोलो समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो अगर वो फिक्स्ड है तो वो एक्सीलरेशन को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन वेलोसिटी अगर वेरिएबल है तो उसे बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये काम कर सकते हैं तो एफएक्स वाला आएगा। अब बोल 100% क्लैरिटी है क्या? वो एफएक्स सही लिखे हैं। अच्छा उसके बाद तुम्हें समझ आता है v इक्वल टू fx और b को लिख सकते हैं dx by dt, fx को नीचे उतारा dt पे इधर किया इंटीग्रेट मारा x रिलेशन। बोलो क्लियर है क्या? ओके, बाकी तुम्हें आता है ठीक। तो ये अपना था 10 नंबर। शिवू समझ में आया? देखो 11 नंबर आ जा।
11 नंबर रिलेशन में अपने को क्या समझ आता है? हाँ, अच्छा बता शिवू, एक्सटी से ना वीटी से एटी चल, छोटा छोटा रिलेशन, वीटी से एटी, ये तो अपने को कुछ खास पढ़ाने का ही नहीं है सर, एक बार डिफरेंशिएट। 12 नंबर एटी से वीटी, अरमान एक बार इंटीग्रेट। अबे ये सब तो चूजे वाले हैं ना, ये सब तो समझ आ रहा है। 13 नंबर है कि नहीं है, वीटी से वीएक्स, वीटी से वीएक्स चलेंगे, वीटी से वीएक्स चलेंगे, बोलो कैसे चलेंगे? अरे एकदम आसान है क्या, एक बार इंटीग्रेट कर दो सर आप तो इसे आपको तो एक्स टी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक्स टी। फिर आप तो सर एक बार एलिमिनेट ही कर दो, एलिमिनेट ही कर दो आप, है कि नहीं? तो आपको इधर bx मिल जाएगा। अरे क्लैरिटी है क्या? ओके। 14 नंबर vx से आप vt कर दो। vx से vt कैसे करेंगे? अरे रिस्पांस दो भाई, अगर क्लियर हो रहा है तो रिस्पांस तो दे दे। खैर vx से vt वो कैसे करेंगे? फिर अपना वही सेम काम, vx मतलब क्या होगा, v इक्वल टू एफ एक्स टाइप कुछ रिलेशन होगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं शायद dx बाई dt, है कि नहीं विदुल? और ये एफ एक्स होगा, है कि नहीं? ये एफ एक्स को नीचे ड्रॉप करेंगे तो आएगा dx बाई एफ एक्स इक्वल टू dt। फिर दोनों तरफ इंडिकेट करेंगे तो इधर कुछ x नहीं आएगा, x और ये रहा t, ये x t रिलेशन मिलेगा मेरे को, और इसको फिर एक बार आप डिफरेंशिएट कर दो, एक बार x t रिलेशन को डेरिवेटिव मारो तो dt आएगा ना। बोलो क्लियर है क्या? ओके। शिवम पता नहीं कहां चला गया, शिवम बोल रहा है, शिवम सोच रहा होगा साला पहले ही बोले थे कि साइंस मत ले, है कि नहीं शिवम? पहले सोचा साला पहले ही बोले थे साइंस मत ले, एक तो साला साइंस, ऊपर से ये राक्षस, ये साला छोड़ेगा नहीं। खैर शिवम ऐसे सोच रहे तू वीएक्टिविटी। अच्छा नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वीटी से एबी। बता वीटी से एबी कैसे जाएंगे? वीटी से एबी रिलेशन, ये भी तुम लोग बोल सकते हो वीटी से एबी। अच्छा एक बार डिफरेंशिएट कर देना, छोटा सा तो है, एटी पे पहुंच जाएगा, और उसके बाद क्या एलिमिनेट कर सकता है, एलिमिनेट कर सकता है ना उसके बाद, तो कहां पहुंच जाएगा? एबी रिलेशन। बोलो क्लियर है क्या? 16 नंबर मतलब एबी से वीटी, बोले एबी से वीटी कैसे जाएंगे? एबी से वीटी कैसे जाएंगे? ओके तो एबी को हम लोग क्या लिख देंगे, वही अपना ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। अच्छा तो इसको तो लिख ही सकते हैं डीवी बाई dt इक्वल टू फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो डीवी बाई एफ ऑफ v आपको क्या दे देगा? dt। बहुत सारे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या देगा? dt रिलेशन देगा कि नहीं देगा? यही मिल गया आपको, dt रिलेशन चाहिए। बोलो क्लैरिटी है क्या? अरे सबको क्लैरिटी है क्या? क्लैरिटी है क्या सबको? ओके तो अपना वीटी रिलेशन, चलो बढ़िया है, सबको समझ आ रहा है। नेक्स्ट अगर मेरे को ये वाला रिलेशन भी समझ आ गया तो हम लोग एक काम करते हैं ना, वीटी से एक्स रिलेशन चलते हैं, ये वाला ये क्या हम लोग अभी वीटी से एक्स रिलेशन। अच्छा तो वीटी रिलेशन से एक्स रिलेशन में कैसे जाएंगे जनाब? वीटी रिलेशन से एक्स रिलेशन में कैसे जाएंगे जनाब, है कि नहीं? अच्छा तो ये भी छोटा ही है, कुछ खास बड़ा है। एक काम करें, एक मिनट आइला, एक्स रिलेशन तुझे क्या याद आ जाना चाहिए? वी डी वी बाई डी एक्स, है ना? मतलब ये पता कितना तो पता चल गया, अगले वाले टर्न में उसका काम आएगा, लेकिन अभी तो अपने को वीटी से जाना है ना, तो उसमें कोई चांस नहीं, एक्स में जाना है, डरो नहीं। एक काम करो, एक बार डेरिवेटिव मारा तो ये क्या मिलेगा? ए एटी मिल जाएगा। अच्छा एक बार इंटीग्रेट भी मार सकते हैं क्या इसको, तो क्या मेरे को एक्सटी मिल जाएगा? ओहो हो, इन दोनों से अरमान एलिमिनेट कर ले, ठीक तो
एलिमिनेट कर ले टी, तो क्या मिल जाएगा तेरे को, AX रिलेशन। अरे बोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। ये 17 नंबर था। दीज आर ऑल ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा सोच, अब AX रिलेशन से तुझे BT रिलेशन में जाना। कई लोग पूछ सर हमको पता है, हमको पता है कि नहीं, AX मतलब क्या याद आ जाना चाहिए, VdV/dx। तो बता, A इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, V इंटू अपना वही dV/dx। बोलो क्लियर है क्या। फिर से अपना वही सब कहानी, dx को इधर मल्टीप्लाई करो, A dx इक्वल टू आपको मिलेगा V dV। बोलो है कि नहीं है, इंटीग्रेट मारो, और A तो कांस्टेंट है, A dx मतलब वो हो जाएगा, ये तो आपका सर fx ही आएगा, है कि नहीं। और यहाँ पे आएगा एक B, तो मतलब आपको यहाँ पे जो भी मिला, आपको ये Vx रिलेशन मिला। क्या मिला, Vx रिलेशन मिला, है कि नहीं। फिर आप वो Vx रिलेशन को मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, फिर वो V इक्वल टू fx है। फिर आप उसे क्या कर सकते हैं, V को लिख सकते हैं dV/dt इक्वल टू f ऑफ x, फिर f ऑफ x के नीचे उतार dV नहीं dx/dt, हाँ, फिर dx और fx को यहाँ पे नीचे उतारिए इक्वल टू dt लिखिए, एग्री इंटीग्रेट मारिए, तो आपको यहाँ पे x और यहाँ पे आपको t रिलेशन मिलेगा, x t रिलेशन। अच्छा, और फिर वो x रिलेशन पे एक बार डेरिवेटिव मारिए तो आपको मिलेगा v रिलेशन। अरे क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या। 18 नंबर, कितना नंबर चला रे, 19। कई लोग सो गए, सारा जानवर ऐसे पढ़ाएगा। अच्छा, एटी रिलेशन से बीएक्स रिलेशन। अच्छा बता, एटी से अगर मेरे को बीएक्स रिलेशन जाना हो तो, एटी से अगर बीएक्स रिलेशन जाना होगा तो कैसे जाएंगे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। एटी से बीएक्स रिलेशन जाना होगा तो कैसे जाएंगे, आ 80 से बीएक्स रिलेशन। सर एक काम करिए, आप इसको तो एक काम कर लो, इसे इंटीग्रेट मार लो तो आपको बीटी मिल जाएगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसे एक बार और इंटीग्रेट मार लो तो आपको एक्सटी मिल जाएगा सर, है कि नहीं। फिर इन दोनों को ना आप एलिमिनेट कर लो, एलिमिनेट टी, तो आपको क्या मिलेगा, बीएक्स रिलेशन। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 20 नंबर, आजा आजा आजा, 20 नंबर bx से at, bx से at कैसे जाएंगे, अरे वो v इक्वल टू लिखा जाएगा fx, है कि नहीं। फिर इसको लिखा जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू fx। बोलो क्लियर। फिर ये अपना लिखा जाएगा dx बाई fx इक्वल टू dt। माने मुद्दे की बात ये है, इंटीग्रेट करेंगे तो आपको xt रिलेशन मिलेगा। हाँ, तो xt रिलेशन को एक बार डेरिवेटिव मारिए तो आपको dt मिलेगा, और dt को एक बार और डेरिवेटिव मारिए आपको at मिल जाएगा। अरे क्लैरिटी है क्या, 20 खत्म। 21 नंबर, आजा आजा आजा, 21 नंबर, at से ab रिलेशन। कई लोग सो गए, शिवम तो साला सो रहा है, राक्षस का जब ये वाला टॉपिक हो जाए तो बुला लेना। अरे शिवम सच में सो गया क्या, 80 से एबी रिलेशन, 80 से एबी रिलेशन कैसे जाएंगे, 80 से एबी। अच्छा इसको सर एक काम करिए, एक बार इंटीग्रेट मारिए तो आपको बीटी रिलेशन मिलेगा, और ये तो बहुत ही छोटा था, इसको एलिमिनेट कर लो आप, एलिमिनेट कर लो, है कि नहीं, तो आपको एबी रिलेशन मिल जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, ओके। 22 नंबर, आ जा एबी से मृदुल अपने को एटी जाना है, एबी से कहा जाना है, एटी। अच्छा एबी मतलब आप वही सब कहानी, a इक्वल टू फंक्शन ऑफ b लिख सकते हैं, और फिर इसको लिख सकते हैं dv बाई dt इक्वल टू फंक्शन ऑफ b, फिर dv बाई फंक्शन ऑफ b इक्वल टू dt, फिर इसको इंटीग्रेट आपको मिलेगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसको यहां से एक बार डिफरेंशिएट तो आपको मिल जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, अरे क्लैरिटी है क्या। लगभग लगभग डरो नहीं, 22 हो गया है, अपने को कितना और करना है, और कितना, बोलो बोलो बोलो, और कितना, 22 हो गया है, और कितना बाकी है रे स्नेहा, स्नेहा बोलिए वेरी गुड सर, जल्दी करिए। अरे क्लैरिटी है क्या, और 8 देना तो गिन भी रही है, ओके। और अगर 8 बचा हुआ है तो एक काम करते हैं, क्या बचा हुआ है, 8, ओके। अच्छा बता, 80 से ax रिलेशन जाएंगे, 80 से अपना ax रिलेशन जाएंगे, 80 से ax कैसे जाएंगे, 80 से ax
80 से x कैसे जाएंगे? अच्छा 80 से x जाना है सर, एक काम कर लियो, आप तो इसे एक बार इंटीग्रेट मार लो तो यहाँ पे आप dt पे आ जाओगे, एक बार और इंटीग्रेट मार लो तो आप xt पे आ जाओगे, है ना। अब एक काम करो, यहां से इसको एलिमिनेट करो, बोलो क्लियर है क्या? तो यहाँ पे क्या आपको ax रिलेशन मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, 23 नंबर। ओके सो 24 नंबर, 24 नंबर में क्या पूछेगा? ax रिलेशन से आपको कहां जाना है? 80 रिलेशन कहां जाना है? 80 रिलेशन। अच्छा ax रिलेशन बोलते साथ अपने को क्या याद आ जाना चाहिए? ax रिलेशन बोलते साथ अपने को क्या याद आ जाना चाहिए? a इक्वल टू b इंटू dv अपॉन dx, बोलो क्या? फिर वही काम, a dx इक्वल्स टू v d, है ना। फिर इंटीग्रेट, फिर आपको यहां से एक vx रिलेशन मिलेगा, क्या मिलेगा? vx रिलेशन। फिर उस vx को आप लिख सकते हैं b इक्वल टू f ऑफ x, है कि नहीं? इसे लिख सकते हैं आप dx बाई dt इक्वल टू fx। फिर वही काम dx अपॉन fx इक्वल्स टू dt, इंटीग्रेट मारेंगे तो आपको क्या मिलेगा? xt रिलेशन। उस xt रिलेशन को एक बार डिफरेंशिएट मारे तो आपको vt रिलेशन, और उस पर एक बार और डिफरेंशिएट मारे तो आपको xt रिलेशन। बोल क्लियर है क्या? कई लोग सन्नाटे में चले गए, साला खुद ही पढ़ाता है खुद ही समझता है, पता नहीं क्या करता है। 25 नंबर। अच्छा तो AB से VX, AB रिलेशन से VX रिलेशन में चलता है। AB रिलेशन मतलब वही अपना A इक्वल टू एफ ऑफ बी dv अपॉन dt इक्वल टू एफ ऑफ बी, dv अपॉन एफ ऑफ बी इक्वल टू dt, इंटीग्रेट मारेंगे तो आपको क्या मिलेगा? VT रिलेशन। सोच, VT रिलेशन को एक बार इंटीग्रेट मारेंगे अरमान तो क्या तेरे को XT रिलेशन मिलेगा? फिर इन दोनों को एलिमिनेट कर लेना, तो आपको एलिमिनेट करने पे VX रिलेशन आ जाएगा। ओके 26 नंबर, क्या VX रिलेशन से AB रिलेशन पे पहुंचा जा सकता है? सर आप बोले तो पहुंचा जा सकता होगा। VX रिलेशन से AB रिलेशन, अच्छा तो V इक्वल टू एफ लिखा जा सकता है कि नहीं? तो ये अपना dx बाई dt इक्वल टू एफ, तो वही dx बाई एफ इक्वल टू dt, इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? xt रिलेशन। अच्छा xt रिलेशन मिलेगा, तो एक काम करो, एक बार और इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर लो तो आपको vt रिलेशन मिलेगा, एक बार और डिफरेंशिएट कर लो तो आपको क्या मिलेगा? एटी रिलेशन मिलेगा, है कि नहीं? फिर इन दोनों में एलिमिनेट करो ना, इन दोनों में एलिमिनेट कर लो तो आपको मिल जाएगा यहां से एबी रिलेशन। अरे क्लियर है क्या? ओके फिर 27 नंबर, 27 नंबर क्या बोलता है? एबी से एक्स, एबी से एक्स, बोल बिल्कुल। अरे तुम लोग को सबको समझ में तो आ रहा है ना कि कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करा रहे हैं? मेरा चार्ट खत्म हो जाए उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं ऐसा इस तरह से क्यों पढ़ा। मैं चाहे तो तुम्हें एक पीडीएफ फॉर्मेट में ये चार्ट ढकेल सकता था, और तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए, तुम लोग अगर मेरा काइनेमेटिक्स का पीडीएफ को गो थ्रू किए हो, तुम्हें उस पीडीएफ में ऐसा कोई चार्ट, ये मेरा खुद का बनाया हुआ चार्ट है, याद है एक बार तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में चार्ट दिखाया था, ये देख, ये कैलकुलेशन का, कैलकुलस का मेरा खुद का बनाया हुआ चार्ट है। अगर इस चार्ट में आई कैन 200% एश्योर यू, इस चार्ट में ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है जो कभी कोई जीवन में 20 साल में आईआईटी में भी पूछ दिया हो। ऐसा कोई ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है दुनिया में जो मेरे इस चार्ट में नहीं है। तुझे तो वैसे भी देख के भी पता चला होगा सर अब बचा ही क्या है। खैर आ जा, एबी से एक्स, ओके तो एबी को भी हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ बी। अच्छा तो इसे dv बाई dt लिख सकते हैं इक्वल टू एफ ऑफ बी, अपना वही dv बाई एफ ऑफ बी इक्वल्स टू dt। बोलो क्लियर? तो यहां से आपको एक vt रिलेशन जनरेट हो जाएगा। ओके मेरे को कहां पहुंचना है रे? vt। ओके एक बार डिफरेंशिएट मार दें तो आपको at रिलेशन मिल जाएगा, है कि नहीं? और एक काम कर, एक बार इंटीग्रेट मार दें तो आपको xt रिलेशन मिल जाएगा,
और अगर बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पे एलिमिनेट मार देना, एलिमिनेट कर दे यहाँ पे, कहते यहाँ पे एलिमिनेट कर दो टी को, तो आपको क्या मिलेगा, एक इक्वेशन। अरे मिल जाएगा ना, ठीक है मिल जाएगा। अब तुम लोग एक काम करो, एबी से एक रिलेशन अगर हम लोग पहुंच गए तो एक से एबी रिलेशन कैसे पहुंचेंगे बताओ, इसके इसका उल्टा वाला, एक से एबी कैसे पहुंचेंगे बताओ, बताना पड़ेगा तुम लोगों को। एक से एबी कैसे पहुंचेंगे, एक से एबी, अच्छा बोलो तो क्या बोले थे तुम लोगों को, एक से तुम्हें क्या याद आ जाना चाहिए, क्या तुम्हें याद आ रहा है कि मैंने कुछ ऐसा कुछ बताया था, एक से तुम्हें क्या याद आ जाना चाहिए, सुनना चाहते हैं तुम लोग से। देखिए ए एक्स का नाम लेते साथ तुम्हें क्या याद आ जाना चाहिए, एक्स का नाम लेते साथ तुम्हें, अरे मृदुल वी डीवी बाई डी टी नहीं डीएक्स, वी डीवी बाई डीएक्स याद आ जाना चाहिए ए एक्स का नाम लेते ही। ओके तो ए एक्स से अपने को कहां पहुंचना है, एक से अपने को ए बी पे पहुंचना है। अच्छा अभी पहुंच जाते हैं लोग, एक्स मतलब हो क्या हो जाएगा v इंटू डीवी बाई डी एक्स। अच्छा ए डी एक्स इक्वल्स टू वी डी वी, अपना वही इंटीग्रेट मारेंगे तो ये यहाँ पे आएगा v इक्वल टू एफ एक्स रिलेशन, अरे मतलब वी एक्स रिलेशन मिलेगा, वी एक्स रिलेशन। अच्छा v इक्वल टू एफ एक्स छोड़ना, तो इसको लिख सकते हैं dx अपॉन dt इक्वल टू एफ एक्स। ओहो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, तो इससे इंटीग्रेट अपना वही कर लेंगे dx बाई एफ एक्स इक्वल्स टू अपने को dt मिल जाएगा, इंटीग्रेट करोगे तो आपको x की रिलेशन मिलेगा। कहां पहुंचना है हमको, ए बी में। ओके एक बार डिफरेंशिएट bt, एक बार डिफरेंशिएट at, दोनों में एलिमिनेट ab, बोलो क्लैरिटी है क्या, कितना नंबर है वैसे ये, अरे वैसे ये कितना नंबर है, जा यार मैं तो भूल गया। अच्छा ये 28 नंबर, 28, अच्छा इधर कर देता हूँ 29, 29 नंबर vx से ax जा सकते हैं, vx रिलेशन से ax रिलेशन में पहुंच जा बेटा। देखिए अबे आ जाओ सब, अच्छा सब वापस आ गए, राक्षस पहुंच गया 29 नंबर पे। खैर vx से ax, vx से ax पे कैसे आएंगे, अच्छा इसको तो लिखा जा सकता है ना v इक्वल टू एफ एक्स, अच्छा जिसको लिखा जा सकता है क्या लिखा जा सकता है पता नहीं, हाँ dx बाई dt इक्वल टू अपना वही एफ एक्स, तो dx बाई एफ एक्स इक्वल टू dt, इंटीग्रेट मारा तो अपने को x की रिलेशन मिलेगा। ओके ये x की रिलेशन को एक बार डेरिवेटिव मारो तो dt रिलेशन आएगा, एक बार डेरिवेटिव मारो तो at रिलेशन मिलेगा, है कि नहीं, इन दोनों में एलिमिनेशन मारो, एलिमिनेट मारो इन दोनों में तो ax रिलेशन आएगा। क्लैरिटी है क्या, 30 नंबर, कई लोग खुश, दिल के तार बज उठे, 30 नंबर आ गया। बताओ ax से क्या याद आ जाना चाहिए तुम्हें, ax से bx जाना है ना अरमान, ax मतलब होता है a इक्वल टू b इंटू dv बाई dx, बोलो भैया। फिर अपना वही सब कहानी कि a dx इक्वल टू b dv और दोनों तरफ इंटीग्रेट, तो यहां से अपने को bx रिलेशन मिल जाएगा। अरे क्लैरिटी है क्या, डोना पढ़ाते थे, ठीक है अच्छा, अरे समझ आएगा सबको, ठीक। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ये एक्सटेंसिव चीज मैंने तुम्हें क्यों पढ़ाया, अभी तुम्हें समझ आएगा। शिवम बोर्ड पे ध्यान देना, सब कोई अल्टीमेट लेवल बोर्ड पे अभी ध्यान दोगे, क्योंकि अभी तो ध्यान देने का समय है, इतना पढ़ा काहे को, है कि नहीं, इतना पढ़ा काहे को। अच्छा अब अब सुनो इतना अपन क्यों पढ़े,
देखो, तुम्हें ये फील हो जाना चाहिए, ये जो 30 रिलेशन है ना, इसके बाहर और कोई नहीं है, इसके बाहर नहीं। अच्छा, पहला बात, दो मकसद था इसको पढ़ने के। मकसद एक ये है कि कैलकुलस से आप एकदम सेवी हो गए नहीं, मतलब इतना तो आपके दिमाग में इधर बैठ ही चुका होगा अभी तक। ये आपका 50 मिनट्स का लेक्चर में 50 मिनट्स का ये ट्रांसफॉर्मेशन, 50 मिनट में 30 ट्रांसफॉर्मेशन, इतना समय मैंने आपका वेस्ट किया। इससे आपको ये क्लैरिटी हो चुका है, एक्सटी को एक बार मारो तो वीटी, वीटी को मारो तो एटी, एटी को उल्टा मारो तो आई, वीटी इंटीग्रेट, और वीटी को उल्टा इंटीग्रेट मारो तो एक्सटी। इतना तो आपको क्लैरिटी हो चुका है, और एक्स को याद आ जाना चाहिए वी डीवी बाई डी। ये बातें आपके सामने क्लियर है। न्यूमेरिकल्स करते हैं, आजा थोड़ा सा मजा लेते हैं ना। न्यूमेरिकल तो करना चाहिए भाई, इतना मेहनत से सीखे। क्या बोलते हो यार तुम लोग, रिस्पॉन्स दो यार, है कि नहीं? थोड़ा सा न्यूमेरिकल हो जाए। अच्छा ठीक है, न्यूमेरिकल कैसा चाहिए? अच्छा, न्यूमेरिकल तो मैं समझाऊंगा, उससे पहले मैं तुम्हें दो तीन कंसेप्चुअल बातें और समझाना चाहता हूँ, क्या है? अच्छा, तुम लोगों को ये बात मालूम है क्या? अरे वो 9th में, सबको वापस आ जाओ, सबको फोकस करो क्लास में। तुम लोगों को ये फॉर्मूला था ना एक 9th में, क्या था? हाँ, अरे वो वर्क डन मतलब होता फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अबे वो 9 में एक फॉर्मूला था ना, वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट था ना। हाँ, उस फॉर्मूला को ना थोड़ा सा चीड़ फाड़ करते हैं। क्या करते हैं? चीड़ फाड़। ओहो।